बिहार से आया हूँ सर। बिहार से, तो बिहार वाले आज इंतजार करेंगे बिहार वालों का। जी जी, अरे बैठिए बैठिए जी, बैठिए बैठिए, अभी बहुत दूर से बहुत सारे लोग। जी, गाय के ऊपर, हाँ सरकार की इतनी ये आपस में जो कमेंटबाजी कर रहे हैं गायों के ऊपर, ना हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बोला, ना किसी दूसरी पार्टी ने, और ये हमारे प्रवक्ता सभी बैठे हैं, इन्होंने किसी को चिंता नहीं है। हमारे पीएम तो जो चिंता लाने में बिजी हैं और सभी बिजी हैं, मतलब, लेकिन गायों के ऊपर इतनी बीमारी हो रही किसी ने नहीं बताया। गायों के ऊपर पशुधन जो है उस पर लेके मैं समझ आ रहा। नीचे उतराओ, नीचे उतराओ। जी जी, बोलिए, कहाँ से हैं आप? जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग। नागपुर महाराष्ट्र से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू है। जी रानू, पूछिए सवाल। जी बिल्कुल, जो अभी जो हमें प्रायोरिटी हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जो पशु पर अत्याचार होता है, और मेनली जो काउस पे अभी महामारी आई हुई है लंबी वायरस को लेके, जिसपे अभी जो वैक्सीनेशन भी डिस्कवर हो नहीं पा रहा है, और राजस्थान में ऑलमोस्ट मोर देन 37,000 जो पशु है, मेनली काऊ जो है वो मर चुके हैं। लंबी पे लेकर बहुत सारी चर्चा है, गायों को लेकर चर्चा है, पशुधन को लेकर चर्चा है, जो वायरस है। सुनिए, मैं आ रहा हूं, मैंने देख लिया, जरूरत है उस पर बातचीत करने की, और जरूरत है उस पर तत्काल रूप से। जी जी, हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो पार्टियां आनी जानी रहनी है, लेकिन हम सभी को मिलकर ये सब इस पे डिस्कवरी करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जी, कहाँ से हैं आप? मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ। जी, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से, बहुत अच्छी बात, खड़े रहिए, आज नंबर नहीं है गोरखपुर। जी देखिए, अभी ब्रेक में गया था, मैं कहीं पढ़ रहा था, कांग्रेस की विडंबना देख लीजिए। कांग्रेस के एक नेता हैं लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई हैं, अभी एमएलए भी हैं कांग्रेस के। वो कह रहे थे कि पैदल चलने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता, भेड़ चराने वाला प्रधानमंत्री बन जाता। ये बात कही अभी मैं ब्रेक में पढ़ रहा था। और आप ये समझ लीजिए कि आप बताइए, उन्होंने कहा है कि आप क्यों उन्हें बार बार इतना बोझा उनके ऊपर लाद रहे हैं, वो तो खुद इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही यात्रा शुरू हुई है, यासिर लेट हिम रिप्लाई। यासिर बिल्कुल नहीं बोली है। अच्छा, एक बात बताइए, 9,000 वोट है कांग्रेस का, अपना वोट जो है, तो फैसला होने दीजिए, चुनाव लड़ने दीजिए। ये यात्रा में भारत क्यों तोड़ रहे हैं, नफरत क्यों फैला रहे हैं, ये कौन सी चाल है इनकी? कांग्रेस जवाब क्यों नहीं दे रही है? जी, राइट यासिर, आई टेकन योर पॉइंट। राइट यासिर, लक्ष्मण सिंह ने कहा है, अगर पैदल चलने से अगर प्रधानमंत्री कोई बनता तो भेड़ चलाने वाला बन जाता। ये लक्ष्मण सिंह ने कहा। इनका खत्म नहीं होगा। देश जो है भेड़ चराने वालों का ही है। ये कोई देश है, कोई पूंजीपतियों का देश नहीं है। और प्रतीक जी, भारत जोड़ो यात्रा से भारत तोड़ो गैंग को कितनी परेशानी हो रही है, कितने इनके पेट में दर्द हो रहा है, आप देख सकते हैं। बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, रोज नया कुछ ना कुछ काट कर। अभी आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो है तमिलनाडु यासिर लठर होगी बात होगी। यासिर लठर कंप्लीट। गणवेश पे आग लगा के भारत को। बाबा बैठो। प्रतीक जी, भाजपा आईटी सेल के तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं निर्मल सिंह। उन्होंने आज एक ट्वीट किया था, कल एक्चुअली एक ट्वीट किया था। उन्होंने राहुल जी और उनकी भांजी के फोटो को लगाकर और उस पर गलत टिप्पणी करी। इतने बेशरम है, इतने ज्यादा, मतलब, और ना महिलाओं का सम्मान, अरे शब्दों का चयन नहीं, तो इतने बेशरम है। राइट बिल्कुल है। पर दया साहब खड़े होना चाहिए। जी जी, देखिए, कई सवाल है, सबका जवाब देना मुमकिन नहीं है। आप तो वही बोलिए जो आपके मन में है। मेरे मन में आया, अभी भाई साहब ने चीता की बात कही, और चीता पर विपक्ष जो है बार बार कुछ न कुछ लिखते चला जा रहा। एक दफा और ये कहा जा रहा है, ये गलत बात है, ये व्यक्तिगत। कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी है, उस पर बाद में बात करूंगा, उसका इलाज भी ढूंढा जा रहा है। चीता पर कहा गया कमेंट करके कि गाय की चिंता नहीं। चीता आने से पहले इसी नोएडा में अभी डेयरी समिट हुआ था, और प्रधानमंत्री जी गए थे, उसमें उन्होंने संबोधन में इस बीमारी का भी जिक्र किया, इसके इलाज का भी जिक्र किया कि हम लोग इसके लिए प्रयासरत है। तो विपक्ष को उसका सुनाई नहीं देगा। अच्छा, वो तो कोरोना वायरस का भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूं, कभी भी विपक्ष का काम है कि जो जनहित में अगर आवाज नहीं है तो उसको आप कलेक्ट करेंगे। जनहित की आवाज को ही कलेक्ट करने लगते हैं। ये गलत। आप देखें ना, आप टोपी क्यों नहीं पहने? कल तक तो टीवी वाले मौलाना थे, आज पर ये भी नॉन इशू पे क्यों बात करते हैं? आप मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। कांग्रेस की दिवालियापन ये है कि मुद्दे हैं ही नहीं उनके पास।
बगैर मुद्दे के ही चल रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा भी बगैर मुद्दे के, बस खाली चलना है। अरे चलने से कुछ होने वाला है? आप इशू फ्रेम कीजिए, इशू फ्रेम कीजिए और जनहित के इशू हो, जनहित के इशू हो। मौलाना जी को बोलना चाहूंगी, टीवी के मौलाना जी को। नहीं, गलत नहीं, मौलाना बोलेंगे आप। इन्होंने खुद ही बोला, मैंने नहीं बोला। अरे पूरा बेहोश हो जाइएगा। आपके गौर इनके बड़े बड़े प्रवक्ता, टॉप लेवल के प्रवक्ता को मैंने टीवी में खामोश किया, वो वीडियो देख लीजिए। राहुल जी भारत जोड़ने निकले, देख लीजिए। भारत जोड़ने निकले हैं। कोई टोयोटा का रथ लेके भारत तोड़ने नहीं निकले हैं। राइट। भैया जी, मैं एक बात कहना चाहूँ आज सब युवाओं के लिए और देश के लिए। भाजपा जो है ना, मुद्दों से भटक चुकी है और ये चाह रही है किस राज्य में सरकार नहीं है उस राज्य में सरकार बन जाए। कैसे एमएलए खरीदे जाएं, कैसे इनकी सरकार और मलाई खाई जाए, मगर देश के मुद्दे इनके दिमाग और ख्याल में से निकल चुके हैं। और जो अफीम जता रखा है ना हिंदू मुसलमान का, लोगों के अफीम जता रखा है, इससे कुछ नहीं होगा। देश एकता से चलने वाला देश है और ये सेकुलर देश है। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना चाहता है। 5 सेकंड, बिकाऊ माल पूरे भारत में किसी भी दुकान में नहीं है। जितने विधायक बिके, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गोवा के हों, जहां भी आप देख लीजिए, कांग्रेस की सिर्फ कांग्रेस। ये तो आम आदमी पार्टी भी वहीं बैठी है, बीजेपी भी बैठी है। जी 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 जनाब, पूरा सिर्फ कांग्रेस के विधायक क्यों बिक रहे हैं, इस पर चिंतन शिविर करना चाहिए था ना। अरे मैं बताता प्रतीक जी, जब सीबीआई का, ईडी का और 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, अच्छा बिक जाएगा। मगर इस प्रतीक जी, ये जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा के तहत, एमएलए खरीदने का काम किया जा रहा है। लोग वोट देके एमएलए चुनते हैं। राइट, आइए यहाँ खड़ा रहिए चुपचाप। अरे भाई जनाबे आली, इतने कमजोर विधायक क्यों चुने गए, इतने डरपोक विधायक क्यों चुने गए भाई? जी नो। मैं तो सोच रहा था कि भारत जोड़ो या फिर चीन जोड़ो, इटली जोड़ो, ये सब चीजें हैं। कम टू द टॉपिक। नो तथ्य पे आइए। ये अनर्गल बात है, फिर आऊंगा। भारत जोड़ो की इतना ही चिंता है तो भारत तो एकदम पूरा जम्मू कश्मीर का ताज से है। अक्षय चिन्ह भी आता है उस पे, पाक एनस्लेव्ड कश्मीर भी आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी आता है। अरे श्रीमान राहुल जी, आपके नाना ने जो गिफ्ट चेक पे दिया था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां से शुरू करते हैं ना भारत जोड़ो की बात, वहां से शुरू करते हैं। इनके दिमाग की नस फट जाएगी, इनसे बोलो धीरे बोलेंगे। कश्मीर भी हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, वही स्मृति ईरानी जी वाली बात कि विवेकानंद जी को जो है नमस्कार करके नहीं निकले, वही कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, अमेठी कब जाएंगे? खड़े रहो चुपचाप, पहली बार आए हो वैसे खड़े रहो। लो जी, जब तक ये फ्री की रेवड़ी खड़े रहो, आऊंगा। खड़े रहो चुपचाप, डू नॉट पॉइंट मी। जी राइट। जी, जब तक ये फ्री की रेवड़ी बंद नहीं होगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश का कुछ नहीं हो सकता जब तक फ्री की रेवड़ी बंद नहीं होएगी। भारत जोड़ो, चाहे आप कुछ भी जोड़ो, जब तक जनता एकजुट नहीं होएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी, एक मिनट। नो, यू प्लीज कम टू मी। नो, आई विल कम टू यू। साइलेंस, सारे लोग साइलेंस। बैठ जाओ वहीं पे, बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। दोपड़िया साहब वहीं बैठो, वहीं बैठ जाओ। नहीं आऊंगा, चुपचाप आराम से। नो, अशोक जी बैठिए वहां, अशोक जी बैठिए। ना प्लीज प्लेन ड्रॉप साइलेंस। मैडम नो, of course you can go, please listen me, you have उनसे पूछ, आपका सुना गया था, आपकी बात सुनी थी मैंने, लेकिन ऐसे नहीं सुनूंगा जी। सर नमस्कार।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है और मैं बागपत यूपी से आया हूँ। बागपत यूपी। जी, सवाल बताएं। सर मेरा सवाल नहीं है, सबसे पहले तो सर इन लोगों का विकास होना चाहिए सर, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो देश का विकास करना चाहते हैं। इन्हीं का ही विकास नहीं है सर। ये आपस में इस तरह लड़ रहे हैं जैसे बच्चे से एक अमरूद छीन लिया जाता है ना, ये आपस में इस तरह लड़ रहे हैं। ये मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। इस भाई ने प्रश्न पूछा, कोई जवाब नहीं। उस भैया ने प्रश्न पूछा, कोई जवाब नहीं। इनके पास कोई जवाब है नहीं, ये जवाब कहाँ से देंगे? ये खुद पर्सन है सर। अगर गौ माता का वोट होता तो अगर बनता, उनकी वैक्सीनेशन बनती। मैं यशपाल पटियाल हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। बाप रे बाप, बहुत दूर से आ गए आप तो। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र भाई। आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। हाँ जी बोलो, कैसे हैं? सब बढ़िया। रुको, खड़े रहो। कुछ खड़े, जहाँ से आए हो तुम चुपचाप पहले खड़े होना सीखो। जो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, जो डिसिप्लिन में नहीं, जो हल्ला मचा रहा है, वो उनको क्या बोलेगा? पहले खड़ा होना सीखो। वो चले गए भैया? जल्दी चले, बहुत जल्दी में थे, चले गए। हाँ जी, नहीं आएगा आज तो, कतई नहीं आएगा तुम्हारा। पहले 5 दिन इम्तिहान होगा, 6ठे दिन नंबर आएगा। खड़े रहो चुपचाप। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और मैं उस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जहाँ से हमारे भाई अनुराग ठाकुर आते हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेके लाल चौक पर झंडा फहराया था। और अगर भाजपा का विकास देखना है तो हिमाचल आइए, आइए। ये मुद्दा विहीन बात करते हैं कांग्रेस वाले। मैंने जेला है इनका 10-15 साल, मेरी नौकरी लग गई थी, लेकिन ये बोलते हैं कि नौकरी तब लगेगी कांग्रेस। राइट, मैं आया। लो दबिया साहब, खड़े रहेंगे आराम से। जी प्रतीक जी, ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं वो भगवान का वरदान है। वो भगवान का वरदान मिले प्रधानमंत्री जी हमको, उनकी कदर करना सीखिए। सर आपकी नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ पे भी आऊंगा, मैं आऊंगा, तुम्हारे झूठ सुनने भी आऊंगा। जी। और ये जितनी यात्राएं कर रही हैं, ये कुछ नहीं होने वाला है इनका। राइट, ये नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक जी, मैं बहुत दिन से आपको सुन रहा हूँ, ये देश में विकास की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। 80 और 20 की बात किसने की थी? हनुमान जी को दलित का किसने बताया था? ये भगवान बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। 2024 के बाद या 29 के बाद चले जाएंगे तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? अगर हम चुनेंगे तो प्रधानमंत्री होगा, और क्या होगा? नहीं। आज भाइयों, दोस्तों, बहनों, यहाँ पे कम से कम 200 लोग जनता है। 28 रुपए किलो टाटा नमक हो गया आज टाटा, मेरे दोस्त ने बताया कि 28 रुपए किलो टाटा नमक हो गया। अगर मोदी जी को एक बार और मौका दे दिया तो 40 रुपए आपको खाना पड़ेगा। नहीं बड़ा है। वन बाय वन। चुपचाप बैठो पहले। बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो चुपचाप। समाजवादी पार्टी भी बैठेगी वहां पे, सारे लोग बैठेंगे वहां पे। लो जनता पीछे जाइए, प्लीज सिट डाउन। आराम से 1 बाय 1 मैं पूछूंगा। जी सर, मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से? जी। मेरा नाम नंदकिशोर गोस्वामी है। जो ये बोल रहे हैं कि 2014 के बाद देश विकास नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं सर। 2014 के पहले मैं नौकरी कर रहा था 12,000 रुपए का। 2015 में मैंने खुद का अपना स्टार्टअप शुरू किया है। आज मेरे पास 30 आदमी काम करने वाले हैं। और चुपचाप रहिएगा सारे लोग। और सर आज मेरे पास 2014 से पहले क्या कर रहे थे? मैं नौकरी कर रहा था 12। कितनी तनख्वाह मिलती थी? 12,000 रुपए की। अब आगे बोलिए सर। 2015 में मैं खुद का अपना स्टार्टअप शुरू किया था सर मैं। और किसी को विश्वास नहीं है तो मेरी कंपनी का नाम है G5 क्लिनिक केयर, अभी सर्च कर लीजिए गूगल पे। लेकिन आपने स्टार्टअप सही किया, लेकिन ईमानदारी एक ये भी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जफर हुसैन है। जफर हुसैन है। जफर हुसैन कहते हैं कि 28 रुपए का नमक बिक रहा है। अब वो तो नहीं डिनाई कर सकते ना। महीने में 12,000 कमा रहा था, आज मैं 30 आदमी को नौकरी दे रहा हूँ। 30 आदमी को नौकरी दे रहा हूँ सर। 30 आदमी को नौकरी दे करके मैं खुद कमा रहा हूँ लाखों रुपया सर। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, मैं इंटर पास हूँ सर, इंटर पास। अगर जो कोई बोल रहा है कि नहीं हुआ कुछ, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ सर। बहुत विकास हुआ सर, बहुत विकास। बेंगलोर में काम कर रहे हैं? मैं खुद का कंपनी चला रहा हूँ सर, मेरी खुद की कंपनी है सर। राइट। 1 बाय आम आदमी पार्टी में आ रहा हूँ, जैसे कि मैं ये मेरा चांस कहाँ गया? 28 रुपए किलो वाला जो 28 रुपए किलो नमक बता रहे, पहले तो नमक 16 रुपए किलो हमसे ले लें, जितना चाहिए हो। 16 रुपए किलो जितना चाहिए हो, जिस कंपनी का चाहिए हो वो हम दे देंगे। अब ये जफर हुसैन साहब हैं, इनको तो कटे हुए चाहिए सब।
बदतमीजी नहीं, बदतमीजी